पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। सुनने में आता है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल जनरलों में से एक हैं, लेकिन एक नया एनालिसिस कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। तो चलिए आज इसी एनालिसिस को परत दर परत समझते हैं। और ये कहानी शुरू होती है यूके से, जहां एक प्रोटेस्टर ने खुलेआम एक धमकी दी। धमकी सीधी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कि तुम्हारे दिन अब गिने चुने बचे हैं, तुम्हें कार में ही मार दिया जाएगा। अब कहा तो ये जा रहा है कि इस एक बयान ने पाकिस्तान की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। तो इस धमकी का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि कहते हैं जनरल मुनीर आज डर के साये में जी रहे हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये एनालिसिस उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या-क्या चौंकाने वाले दावे करता है। सबसे पहला दावा कि जनरल मुनीर हर वक्त मतलब 2400 घंटे अपने कपड़ों के नीचे एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं। एनालिसिस तो ये भी कहता है कि हाल की तस्वीरों में उनका फिजिक देखकर भी ऐसा ही लगता है। और ये डर सिर्फ पब्लिक में नहीं है, ये उनके बेडरूम तक पहुंच गया है। दावा तो ये भी है कि वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे सोते हैं। इतना ही नहीं, उनके बिस्तर के पास हमेशा लोडेड बंदूकें तैयार रहती हैं। जरा सोचिए, ये किस लेवल के डर की निशानी है कि वो खुद को कितना ज्यादा अनसेफ महसूस कर रहे हैं। सिक्योरिटी का लेवल कुछ ऐसा है कि बेडरूम के दरवाजे के बाहर 4 गार्ड्स तैनात रहते हैं। हर रात सोने से पहले उनके कमरे की बॉम्ब के लिए तलाशी होती है। और तो और वो ट्रैवल करने से भी डरते हैं। कार से तो डरते ही हैं क्योंकि धमकी वैसी ही मिली थी, लेकिन हवाई जहाज से भी खौफ खाते हैं क्योंकि उन्हें शायद याद आता है कि उनके एक पुराने बॉस का अंजाम क्या हुआ था। तो सवाल तो यही है कि पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी आखिर इतना डरा हुआ क्यों है? खैर, इस एनालिसिस के मुताबिक इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही छिपा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री एक बात तो साफ साफ बताती है कि वहां जब भी किसी ने सारी की सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। 2 बहुत बड़े उदाहरण हैं। पहला 1979, जब प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्हीं के अपॉइंट किए हुए आर्मी चीफ ने तख्ता पलट करके फांसी पर लटका दिया। और फिर ठीक 9 साल बाद 1988 में वही आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मारे गए। मतलब पैटर्न बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान में एब्सोल्यूट पावर एक तरह से मौत को दावत देने जैसा है। तो आज की तारीख में मुनीर के सामने क्या है? एक तरफ अंदरूनी दुश्मन है, दूसरी तरफ इमरान खान की जबरदस्त पॉपुलैरिटी। तो ऐसे में जब कोई लीडर चारों तरफ से घिर जाता है तो वो करता क्या है? यहीं पर ये एनालिसिस एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का जिक्र करता है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है वैग द डॉग। इसका सीधा सा मतलब है कि जब घर में हालात खराब हों, अपनी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा हो, तो बाहर एक दुश्मन खड़ा कर दो। राष्ट्रवाद का माहौल बनाओ, लोगों का ध्यान भटकाओ और अपनी कुर्सी बचा लो। और ये एनालिसिस दावा करता है कि मुनीर के लिए वो बाहरी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि भारत होगा। और ऐसा लगता है कि इसकी जमीन भी तैयार की जाने लगी है। हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे भारत पर 80 ड्रोन से हमला करने का इल्जाम लगाया। तो ये उसी बाहरी दुश्मन वाली कहानी को बनाने का पहला स्टेप हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का इंटरनल क्राइसिस भारत के लिए एक एक्सटर्नल थ्रेट बन सकता है। ये एनालिसिस प्रिडिक्ट करता है कि बॉर्डर पार एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, भारत के अंदर स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जा सकता है और यहां तक कि अपनी पावर बचाने के लिए एक लिमिटेड वॉर का खतरा भी हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये खेल सिर्फ भारत की सरहद तक ही नहीं रुकेगा। इस एनालिसिस के मुताबिक इस डर की जो गूंज है वो मिडिल ईस्ट तक जा सकती है। कैसे? गाजा के मामले से समझते हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तानी आर्मी गाजा जाकर हमास से लड़े, लेकिन यहाँ एक डबल गेम चलने की पूरी संभावना है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो अमेरिका का साथ दिया जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे इस्लामिक वर्ल्ड में हीरो बनने के लिए हो सकता है हमास की ही मदद कर दी जाए। और यहीं पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत काम आती है, जिसे कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर, मतलब कहानी गढ़ने की कला। एनालिसिस कहता है कि ग्राउंड पर चाहे जो भी हो, पाकिस्तान एक ऐसी कहानी बना सकता है जिस पर लोग यकीन कर लें। जैसे मान लीजिए वो गाजा में हमास से ही लड़ रहे हों, लेकिन अपने देश में और बाकी इस्लामिक दुनिया में ये नैरेटिव फैला सकते हैं कि उनकी लड़ाई तो असल में इजराइल से थी। इस पूरी कहानी में एक और प्लेयर की एंट्री होती है, बांग्लादेश। एनालिसिस के मुताबिक बांग्लादेश में भी अपनी अंदरूनी दिक्कतों से ध्यान हटाने के लिए भारत को एक विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतलब
पैटर्न समझ रहे हैं? दो पड़ोसी देश अपनी अपनी गद्दी बचाने के लिए एक कॉमन दुश्मन बना रहे हैं और वो कॉमन दुश्मन है भारत। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई लीडर अपनी ही आवाम से डरने लगे तो फिर उसके पड़ोसियों को किससे डरना चाहिए? एक इंसान का डर पूरे के पूरे रीजन की शांति के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, ये सोचने वाली बात है।